प्रदेश सरकार ने 100 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके पेड़ों के लिए पेंशन व्यवस्था की है। इस राशि से इन पेड़ों की देखभाल की जाएगी। जिस भूखंड पर ये पेड़ होगा, ये राशि भूखंड के मालिक को मिलेगी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेंशन राशि कितनी दी जाएगी। आपके विभाग ने एक नई योजना चलाई है, पुराने वृक्ष हैं, उसको पेंशन योजना क्या है? ये योजना एक वन विभाग द्वारा वृक्ष पेंशन योजना लाई जा रही है। इसमें जो 100 या उससे ज़्यादा पुराने वृक्ष हैं, जिनके कोई सांस्कृतिक वैल्यू है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं या किसी कोई विशेष उस पर मतलब जानवर या पशु पक्षी उसी पे रहते हैं, ऐसे कोई पेड़ है या जिनका कोई धार्मिक महत्व है, ऐसे जो पेड़ है जिनको हम मोन्यूमेंट ट्रीज कह सकते हैं, ये देश के संसाधन हैं, तो इनकी रक्षा करना और इनको प्रोटेक्शन करना, ये इस हिसाब से ये योजना बनाई गई है। इन पेड़ों को बचाने की कोशिश पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। वहीं पलवल की वन विभाग की नर्सरी में मौजूद खंड वन अधिकारी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि पेड़ों की देखभाल होगी तो वो अधिक दिन तक जीवित रहेंगे और पक्षियों के आशियाने भी बरकरार रहेंगे। उन्होंने बताया कि कौन कौन से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं इस समय पलवल की वन विभाग की नर्सरी में, जहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधों की नर्सरियाँ, उनकी पौध तैयार की जा रही है। यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं खंड वन अधिकारी गुरुदेव जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ टारगेट रखा है, किस किस तरह के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। गुरुदेव जी बताएंगे किस तरह के पौधे आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पर? हम जी फ्रूट प्लांट तैयार कर रहे हैं और ग्राफ्टेड भी हैं, भी फल वाले भी, फूल वाले भी, छाया वाले और इमारती लकड़ी, सभी तरह के पौधे हम तैयार कर रहे हैं। लोगों को सभी तरह का योगदान हमारी तरफ से रहे, क्यों फ्रूट प्लांट लोगों का आकर्षण तो है फल वाले पौधों में, इसकी उम्र कम होती है, जबकि ग्राफ्टेड प्लांट की भी कम होती है। और इमारती लकड़ी का या पिलखन है, बड़ पीपल है, इस तरह के पौधे हैं, उनकी उम्र बहुत होती है। और हमें इस समय NCR के टच में है, बिल्कुल हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। अगर हम बड़े पौधे ऐसे लगाएं जिनकी उम्र ज़्यादा होगी तो वो अच्छा रहेगा। गुरुदेव जी, आप हमें बताएंगे कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से उपयोगिता हमारे जीवन में पौधों की? पौधे, सबसे बड़ी बात है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। बड़ पीपल पौधे ऐसे हैं, नीम भी, जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए ऑक्सीजन सबसे पहली ज़रूरत है। पौधे तो हर आदमी, हर घर में, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। इसके सिवा, इससे पहली और प्राथमिक ज़रूरत और कोई है ही नहीं जीवन के लिए। गुरुदेव जी, पलवल की यहाँ की नर्सरी में कौन कौन से जो पौधे हैं जो बीज से तैयार किए जा रहे हैं और कौन कौन से पौधे हैं जो कलम से तैयार किए जा रहे हैं? हमने जो कलम से पौधे तैयार किए हैं, पिलखन है, शीशम है, विल्लो है, बड़ पीपल है, कनेर है, इस तरह के पौधे हमने उससे तैयार किए हैं कटिंग से। बाकी बीज वाले हैं, अमरूद है, नींबू है, कनेर की बीज भी लग जाती है और वो भी है। जैसे अनार है, अनार की कटिंग भी लग जाती है, दोनों तरह से तैयार किए। पापड़ी है और तरह के पौधे जो हैं हमने बीज से तैयार किए हैं। इमली है, इस तरह के पौधे हम तैयार बीज से कर रहे हैं। कुछ पौधे हैं जिनकी स्पेशलिटी है कि जो कलम से यानी कि डंडियों से भी पौधे तैयार हो जाते हैं, और कुछ की स्पेशलिटी है कि केवल बीज से ही तैयार होते हैं, जैसे कि अमरूद है, इमली है। तो इस तरह के जो पौधे हैं, कनेर है, वो उससे तैयार हो जाते हैं, डंडी से तैयार हो जाते हैं। तो मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाएंगे किस तरह से यहाँ छोटी पौध तैयार की जा रही है। यहाँ जैसे कि वनाधिकारी ने हमें बताया कि करीब 75,000 छोटी पौध यहाँ पर तैयार की जा रही है। और छोटी पौधों में बीज है कहीं, और डंडी ग्राफ्टिंग करके जो किया जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ बड़ी पौध भी है, इधर थोड़ा सा घुमा करके देखेंगे, बड़ी पौध भी है। 75,000 ही यहाँ पर बड़ी पौध तैयार की जा रही है। इसके अलावा मडकौला की जो नर्सरी है जो इसी के तहत आती है, वहाँ पर भी पौध तैयार की जा रही है। तो यहाँ इनका जो टारगेट है करीब 2.5 लाख पौधों को तैयार करने का जो इनका टारगेट है। और इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि जो 2.5 लाख जो पौधे हैं, इनमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पौधारोपण जो किया जाता है उसमें सर्वाइवल का रेट क्या है। गुरुदेव जी बताएंगे। वन विभाग के जो सर्वाइवल है वो 70% से ऊपर है। बाकी जो पब्लिक को जो पौधे देते हैं वो फ्री देते हैं। फ्री देने की वजह से उसकी सर्वाइवल कम होती है। लोग यहाँ से फ्री के चक्कर में ले जाते हैं, उसका पूरा ध्यान नहीं देते, लगा के भूल जाते हैं। जैसे सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती बच्चों को, तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अच्छी फीस लगती है तो पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, बच्चा भी ध्यान देता है। वो स्थिति है। अगर फ्री पौधा मिलता है तो उसकी इतनी सर्वाइवल नहीं होती।
यहाँ से लट झगड़ के लोग ले जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, घर जाके रख देंगे या थैली समेत लगा देंगे, पूरा ध्यान नहीं देंगे, पशु खा जाते हैं, उसका ध्यान नहीं देते। वन क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ और नई नई टाउनशिप खड़ी हो रही है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण होना चाहिए। लेकिन पौधारोपण के विषय में एक बहुत बड़ी बात कही है और बहुत विशेष बात है, वो ये है कि जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं ली जाती, तो वहाँ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। उसी तरह से यहाँ से फ्री में जो पौधे ले जाते हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं होता। और जिन पौधों को जो खरीद करके ले जाते हैं तो उनकी तरफ लगाने वाले का ध्यान भी रहता है। तो यहाँ हमने वन विभाग की नर्सरी में आकर के जाना कि किस तरह से हमारे जीवन के लिए पौधा ज़रूरी है और इन पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है।